शेखुपुरा का तारीखी किला मुगलिया दौर की एक खूबसूरत यादगार और मकामी लोगों के लिए हमेशा के लिए खौफनाक दास्तान का मरकज़ रहा है। दिन के वक्त ये किला अपनी तारीखी अजमत का नज़ारा पेश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये किला एक पुरअसरार और वहशतनाक मकाम बन जाता है। ये कहानी फैसल की है, जो 40 साला उस्ताद है और तारीख़ के बारे में जुनून की हद तक शौक़ रखता है। फैसल अपनी ज़िंदगी में अजीबोगरीब कहानियों की हकीकत को समझने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात की खोज करता रहता है। फैसल को शेखुपुरा के किले की पुरअसरार कहानियों के बारे में कई साल से सुनने को मिलता रहा था। मकामी लोगों का कहना था कि किले के तहखाने में एक औरत को देखा गया है, जो कभी कभी चीखती और कभी रोती है, और वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस होती है। फैसल इन कहानियों की हकीकत को जानने के लिए एक रात किले का रुख करता है। सर्दियों की रात थी और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। फैसल ने एक टॉर्च और चंद ज़रूरी सामान साथ लिया और किले के अंदर दाखिल हुआ। किले के भारी दरवाजे को धकेलते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के अंदर खामोशी का राज था। दीवारों पर कदीम नकूश थे जो सदियों पुरानी तारीख का सबूत दे रहे थे, लेकिन उस वक्त फैसल का ध्यान इन नकूश पर नहीं बल्कि किले के तहखाने की तरफ था, जहां के बारे में सबसे ज़्यादा खौफनाक कहानियां सुनाई जाती थी। फैसल किले की तारीख राहदारियों से गुजरता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा जंग आलूद था और उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक ये दरवाज़ा अक्सर खुद ब खुद खुला पाया जाता था। जब फैसल ने दरवाजे को धकेला तो वो हैरान रह गया। दरवाज़ा आहिस्ता से चिरचिराते हुए खुल गया। तहखाने से एक सर्द और बोझल हवा निकल रही थी, जैसे वहाँ कोई सदियों से कैद हो। फैसल ने टॉर्च चलाई और तहखाने के अंदर कदम रखा। तहखाने में अंधेरा और खौफनाक खामोशी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खोदा हो। फर्श पर खून के धब्बे थे जो वक्त के साथ धुंधले हो चुके थे। फैसल ने अपनी हिम्मत को जमा किया और तहखाने की गहराई में कदम बढ़ाया। तहखाने में दाखिल होने के चंद लम्हों बाद फैसल को किसी के कदमों की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक दीवार पर किसी के नाखूनों से खींचे गए लंबे निशान वाज़े तौर पर दिखाई दिए। फैसल के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अचानक एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। फैसल ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन तहखाने में कोई दिखाई नहीं दिया। फैसल का दिल खौफ से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हौसला दिया और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक पुरानी जंजीर फर्श पर पड़ी नज़र आई, जैसे किसी को यहाँ बांधा गया हो। तहखाने के कोने में फैसल को धुंध की एक हल्की सी चादर नज़र आई, जो आहिस्ता आहिस्ता एक औरत के साए में बदल गई। वो औरत सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। औरत धीरे धीरे फैसल की तरफ बढ़ रही थी और एक भारी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी कैद किया जाएगा, जैसे मुझे किया गया था। फैसल खौफ से कांपने लगा। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जकड़े हुए महसूस हो रहे थे। औरत के अल्फाज किले की दीवारों में गूंजने लगे और तहखाने की फिजा और ज़्यादा बोझल हो गई। फैसल ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और तहखाने के दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, वो खुद ब खुद बंद हो गया। औरत की चीख पूरे किले में गूंज उठी और फैसल के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। आखिरी लम्हे में फैसल ने अपनी टॉर्च को दीवार पर मारा और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के साथ तहखाने की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। दरवाज़ा दोबारा खुल गया और फैसल ने भागकर अपनी जान बचाई। किले से निकलने के बाद फैसल को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा और फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन अगले कई दिनों तक उसे रात के वक्त ख्वाब में वो औरत दिखाई देती रही। फैसल ने उसके बाद कभी किले का रुख नहीं किया। उसने अपनी तहकीक छोड़ दी और हमेशा के लिए इन पुरअसरार मकामात से दूर रहने का फ़ैसला किया।
शेखुपुरा का किला आज भी अपनी खूबसूरती के साथ साथ खौफनाक कहानियों का मरकज़ है, लेकिन जो कोई भी वहाँ की हकीकत जानने की कोशिश करता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।